नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज ग्रामीण परिवेश की जो लेखपाल की क्लास है उसमें कृषि से संबंधित जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने पिछली सारी कक्षाएं पढ़ी होंगी। जितना कंटेंट मैंने अभी तक डिस्कस किया है, जितने भी लेक्चर, उसके आधार पे आपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी किया होगा। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। कृषि में अब आगे बढ़ते हैं। फसल उत्पादन। आपको मैंने बताया था कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डेक्रेसेंजी को कहा जाता है। क्रॉप्स या फसल का क्या मतलब होता है? तो किसानों द्वारा खुद की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या व्यावसायिक दृष्टि से जो कुछ भी पौधे उगाए जाते हैं, पेड़ उगाए जाते हैं, वृक्ष उगाए जाते हैं, उनको हम फसल कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं या फिर क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्रॉप्स किसे कहा जाता है? किसानों द्वारा उगाए जाने वाले पौधे जिनको वो अपने प्रयोग में लाते हैं, या तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या व्यवसायिक स्तर पे जो भी चीज वो उत्पादन करते हैं वो फसल कहलाती है। जैसे गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन, चाय का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन, कपास का प्रोडक्शन, ये सारी चीजें फसलों के उदाहरण हैं। फसलों का वर्गीकरण पहली भी क्लास में बता चुका हूं, आप थोड़ा विस्तृत रूप से उसको देखते हैं। ऋतु के आधार पर, मौसम के आधार पर फसलों को भारतवर्ष में तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें और तीसरा जायद की फसलें। एक कृषि वर्ष मैंने बताया था 1 जुलाई से, साल के 1 जुलाई से लेकर पूरा चक्र 30 जून तक, ठीक है, यह समय एक फसल वर्ष या कृषि वर्ष कहलाता है भारत में। अब भारत में देखो, ऋतु के आधार पर पहला वर्गीकरण है खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल और तीसरा जायद की फसल। खरीफ की फसल के बारे में देखिए, जरूर पूछा जाता है यह सवाल। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है जब वर्षा ऋतु होती है। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है जब वर्षा ऋतु होती है, और इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है। तो जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, सितंबर अक्टूबर माह में खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है। अब इन फसलों के लिए कैसा मौसम चाहिए? गर्म व आर्द्र मौसम। आर्द्र का मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, मींस वातावरण में नमी ज्यादा हो, ऐसा मौसम चाहिए। गर्म चाहिए और आर्द्र मौसम की जरूरत होती है। फूल आने के समय छोटा दिन, जब फूल आने का समय होता है इन फसलों में तो दिन छोटा होना चाहिए। और कटाई के समय अक्टूबर, आप जानते हैं सर्दियां या शीत ऋतु की शुरुआत होती है। इस खरीफ की फसलों में प्रमुख फसलें कौन सी आती हैं? यह सवाल जरूर पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रमुख फसलें हो गई धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर, उड़द, कपास, सनई, ढैंचा, रागी, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, ग्वार, जूट, मूंग, लोबिया, सूरजमुखी, तिल, राम तिल, सौंफ और हल्दी, ये सारी खरीफ की फसलों में आती हैं। तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसमें ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सूरजमुखी रबी की फसल है या खरीफ की फसल है या जायद की फसल है? तो आपको पता होना चाहिए ये खरीफ की फसल है। सोयाबीन खरीफ की फसलों में आती है। बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास बहुत पूछा जाता है, खरीफ की फसलों में आता है। राम तिल, सौंफ, तिल, हल्दी, मूंगफली पूछा जाता है, खरीफ की फसलों में आता है। अरहर खरीफ की फसलों में आता है। तो यह है आपका कृषि में फसल उत्पादन। फसल उत्पादन में फसलों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई वर्षा ऋतु में की जाती है। इसका मतलब यह है कि बुआई के समय इन फसलों के गर्म व आर्द्र मौसम की जरूरत होती है और फूल आने के समय दिन छोटा होना चाहिए। कटाई इसकी अक्टूबर में की जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर, उड़द, कपास, सनई, ढैंचा, रागी, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, ग्वारफली, आप लोग देखे होंगे, जूट, मूंगफली, मूंग, मूंग की दाल जो होती है, लोबिया, सूरजमुखी, तिल, राम तिल, सौंफ और हल्दी, ये किसमें आती हैं? खरीफ की कुछ प्रमुख फसलें हैं। ये इनको जरूर बार बार लिखकर याद करेंगे तो याद हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मौसम के आधार पे जो दूसरी फसल आती है वो आती है रबी की फसल।
ठीक है। तो रबी की फसलों की बुआई जो है वो शीत ऋतु शुरू होने पे, शीत ऋतु के समय अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। इसकी कटाई गर्म मौसम में अप्रैल मई में, गर्म दिनों में इसकी कटाई की जाती है। फूल निकलने के समय लंबे दिनों की होनी चाहिए और वृद्धि के समय ठंडा मौसम होना चाहिए। ठीक है, जब इसकी वृद्धि हो रही हो अक्टूबर नवंबर, ठंडा मौसम। फूल निकलते समय अक्टूबर, शुरुआती दिन थोड़े बड़े होते हैं, लंबे दिन। वृद्धि के समय ठंडा मौसम। किसके लिए? रबी की फसलों के लिए। जनवरी के माह में पश्चिमी विक्षोभ, भारत वर्ष में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो हवाएं आती हैं और इस तरफ से बंगाल की खाड़ी से उठती हुई हवाएं जब आपस में ये टकराती तो जो डिस्टरबेंस, जो विक्षोभ जनरेट होता है उसको वेस्टर्न डिस्टरबेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भाग में बारिश होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है और ये वर्षा गोल्डन रेन कही जाती है। ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। दाना पड़ते समय ये वर्षा होती है तो जिससे दाने बड़े पड़ते हैं गेहूं की फसल में और गेहूं की फसल को बहुत लाभ होता है। किसकी वजह से? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो जनवरी माह में वर्षा होती है उससे गेहूं की फसल को अत्यंत लाभ होता है। अब आता है कि रबी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो गेहूं, जौ, सरसों, मसूर, चना, मटर, बरसीम, मेथी, जीरा, धनिया, तंबाकू, जई, कुसुम, ये कुछ रबी की फसलें हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है गेहूं, सरसों, तंबाकू, ठीक है, चना पूछा जाता है आपसे, मटर पूछा जाता है। तो गेहूं, जौ, मसूर, चना, मटर, बरसीम, मेथी, जीरा, धनिया, तंबाकू और जई ये रबी की फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं या ये कुछ रबी की फसलें। फिर से देख लीजिए, रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है, शीत ऋतु के शुरुआती दौर में, और कटाई अप्रैल मई, जब गर्मी शुरू हो जाती है, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही होती है, उस समय इसकी कटाई की जाती है। फूल निकलते समय लंबे दिन होने चाहिए। वृद्धि के समय ठंडा मौसम होना चाहिए। आप जानते हैं जब जिस समय ये पौधा बड़ा हो रहा होगा, फूल निकलेंगे अक्टूबर नवंबर शुरुआत में, तो दिन बड़े होते हैं तो उस समय लंबे दिन, और जब वृद्धि कर रहा होता है उस समय मौसम ठंडा होना चाहिए। जनवरी के माह में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होती है वो इन फसलों के लिए बहुत उपयोगी होती है। गेहूं के फसलों के लिए ये बारिश जो जनवरी के माह में होती है गोल्डन रेन कही जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रेन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्षा। गेहूं की फसल को अत्यंत लाभ होता है इससे। गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, मसूर, बरसीम, मेथी, जीरा, धनिया, तंबाकू व जई रबी की फसलों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ये लिख के याद करेंगे 2-3 बार तभी याद होगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तीसरा वर्गीकरण आता है जायद की फसलें। जायद की फसलें जल्दी पक जाती हैं, बहुत जल्दी, कम समय में उग जाती हैं। आप कह सकते हो कम समय में इनसे उत्पादन हो जाता है। सब्जियां, फल एवं चारे के लिए इनकी खेती की जाती है। विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल एवं चारे जो पशुओं के लिए उगाया जाता है उसके लिए ये जायद ऋतु के अंतर्गत आती है। मार्च जून के बीच में, देखो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में जो समय होता है उस समय के ड्यूरेशन में जायद की फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ की फसल मैंने आपको बताया कि जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है खरीफ की फसल की। रबी की फसल की बात मैंने की कि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है जब शीत ऋतु का शुरुआत होती है, और अप्रैल मई में इसकी कटाई की जाती है। तो इस मई से लेकर जून के बीच का जो समय है वो खेत खाली रहता है, तो कोई ऐसी फसल को किसान चुनता है जो कम समय में तैयार हो जाए, तो उसी फसल को जायद फसल कहते हैं, या इनको गैप फिलिंग क्रॉप भी कहते हैं। गैप फिलिंग क्रॉप मींस ये रबी और खरीफ की फसलों के बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए बोई जाती है, इसलिए इसको गैप फिलिंग क्रॉप भी कहा जाता है। करेला, बैंगन, कद्दू, तरबूज, खरबूज, खीरा व ककड़ी इत्यादि जो कम समय में उगने वाली फसलें हैं वो जायद ऋतु के अंतर्गत आती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जायद ऋतु की फसलें जल्दी पक जाती हैं। सब्जियां, फल एवं विभिन्न प्रकार के चारे जो पशुओं के लिए उगाए जाते हैं वो जायद ऋतु के अंतर्गत आते हैं। मार्च से जून के बीच का जो समय है
उसके बीच में ये फसलें बोई जाती हैं। गैप फिलिंग क्रॉप भी कहा जाता है। करेला, बैंगन, कद्दू, तरबूज, खरबूज, खीरा व ककड़ी, ये सारी फसलें जायद ऋतु की फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आज इन तीनों फसलों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। आगे आने वाली क्लास में मैं फसलों का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर वो बताऊंगा, जैसे खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, व्यापारिक फसलें, और उनको फिर आगे बढ़ाएंगे खाद्यान्न फसलों में, जैसे गेहूं, चावल, जौ, इनके बारे में मैं बताऊंगा। दलहनी फसलें, विभिन्न प्रकार की दालें, तिलहनी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, और व्यापारिक फसलें जिनको लाभ अर्न करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए जिन फसलों को बोया जाता है उन्हें व्यावसायिक फसलें कहते हैं। तो इन चार वर्गीकरण को, जो कि उनके उपयोग के आधार पर, फसलों के उपयोग के आधार पर है, उसको मैं आने वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। आपको मेरी ये आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।